नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ गुरु शिष्य की एक और कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा में गुरु अपने शिष्यों के साथ गुरुकुल में रहते और वहीं शिष्यों को अध्ययन कराते थे। गुरुकुल परंपरा में अधिकांश अध्यापन वाचिक परंपरा में होता था, मतलब गुरु बोलते और शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते। एक समय की बात है, गुरु अपने शिष्यों को गुरुकुल में पढ़ा रहे थे। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक पढ़ते और गुरु की बताई गई बातों को मानते। लेकिन उनमें एक शिष्य जो उदंडी स्वभाव का था, गुरु के विपरीत आचरण करता। गुरु जो भी बात बताते उसका वह यथासंभव उल्टा ही करता। गुरुजी उसे पढ़ने, खेलने आदि जो भी काम बताते उसका वह विलोम ही करता। मतलब गुरु के विपरीत चलना उसकी आदत बन चुकी थी। कुल जमा बात यह है कि वह शिष्य गुरु की हर आज्ञा की अवहेलना करता। उस शिष्य के इस बर्ताव से गुरुजी बहुत दुखी हुए। गुरुजी तो उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहते थे, लेकिन वह है कि अपने घमंड में चूर उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। एक दिन गुरु ने विचार किया और उस उदंडी बालक को सही रास्ते पर लाने का प्रण लिया। उस उदंडी शिष्य की अनुपस्थिति में गुरुजी ने अन्य शिष्यों को समझाकर कहा कि कल हम दूसरे आश्रम में चलेंगे। कल तुमसे मैं जो भी बात कहूँ तुम उसके विपरीत आचरण करना। रास्ते में एक नदी आएगी, नदी पार करते समय मैं तुम्हें जैसे इशारा करूँ सही व्यवहार करने लग जाना। सभी शिष्यों ने सहमति में गर्दन हिलाई। अगले दिन गुरु ने शिष्यों से कहा, मैं दूसरे गुरुकुल जा रहा हूँ, तुम सब यहीं रहना। लेकिन गुरुजी की बताई गई योजना अनुसार सभी शिष्य चलने को तैयार हो गए। शिष्यों को लेकर गुरुजी रवाना हुए। दूसरे आश्रम पर पहुँचने से पहले उन्हें एक नदी पार करनी थी। गुरु ने शिष्यों के साथ जैसे ही नदी में प्रवेश किया तो उन्होंने सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा, किंतु शिष्यों ने योजना के अनुसार इसके विपरीत किया। मतलब एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़े। जैसे ही वे मझधार में पहुंचे तो पानी का तेज बहाव आया। पानी के तेज बहाव को देखकर गुरुजी ने अपने शिष्यों को सही व्यवहार करने का इशारा, अर्थात सच में एक दूसरे का हाथ पकड़ने का इशारा करते हुए कहा, बहाव बहुत तेज है, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे कोई बह न सके। गुरु का इशारा पाते ही अन्य शिष्य तो सतर्क हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार कर गए। लेकिन इधर उस उदंडी शिष्य ने गुरु के द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा तो उसने अपने पड़ोसी का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि वह गुरुजी के कहे के उलट आचरण करता था। पड़ोसी का हाथ छोड़ते ही वह नदी के तेज बहाव में बहने लगा। बहते हुए वह चिल्लाया, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। अंत में उसे बचा लिया गया। जब उससे गुरु के कहे के विपरीत आचरण करने का कारण पूछा तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने गुरुजी से माफ़ी मांगी और अपने पूर्व कृत्यों पर पश्चाताप किया। फिर वे वापस अपने आश्रम पर आ गए और पुनः अध्ययन में लग गए। इस बार वह उदंडी शिष्य भी ध्यानपूर्वक पढ़ता और गुरु की आज्ञा का पालन करता। इस प्रकार वह उदंडी बालक पढ़ लिखकर अच्छा विद्वान बना। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करें, उनसे उचित व्यवहार करें, उनका आदर सत्कार करें और उनकी बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाएं। अन्यथा हम भी उस उदंडी शिष्य की तरह नदी में बह जाएंगे और जब तक गुरुजी बचाने आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और इसी तरह की कहानियाँ अपने YouTube पर सर्वप्रथम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।